मैं जीएसटीएन सर्विसेज टीम का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं जीएसटीएन टेक्निकल सपोर्ट टीम राजीव शर्मा और मुनीश का धन्यवाद देता हूँ। साथ में मैं एनईजीडी टीम शिलाऊ राव और दुरभजीत का धन्यवाद देता हूँ, जिनके सपोर्ट से हम ये वेबिनार कर रहे हैं। तो आज का एजेंडा हमारा ये रहेगा कि हम जीएसटीआर ऑफलाइन यूटिलिटी का ओवरव्यू देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि उसको कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि मास्टर डाटा ऑफ सप्लायर क्यों और कैसे भरते हैं, टेबल 3 और टेबल 4 कैसी भरी जाती है। फिर हम देखेंगे कि जेसॉन फाइल कैसे जनरेट की जाती है और अपलोड की जाती है। फिर हम देखेंगे कि उसको कैसे डाउनलोड की जाती है ताकि हम उसको व्यू कर सकें। इसके अलावा एरर फाइल को कैसे डाउनलोड करना है वो भी हम देखेंगे, और रिटर्न कैसे फाइल होता है वो भी हम देखेंगे। पूरा वेबिनार करीब 25 से 30 मिनट का होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जीएसटीआर 8 ऑफलाइन यूटिलिटी के ओवरव्यू के बारे में। तो ये स्टेप्स हैं जो जीएसटीआर 8 को अगर आप फाइल करना चाहते हैं तो ये आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ता है। फिर आप अपना फाइनेंशियल ईयर और पीरियड सेलेक्ट करते हैं और प्रिपेयर ऑनलाइन बटन सेलेक्ट करते हैं। तो उसके बाद आप अपनी टेबल 3 और टेबल 4 में डिटेल्स भरते हैं। फिर आप उसको प्रीव्यू करते हैं और फाइल करते हैं। इसके अलावा आप पेमेंट भी करते हैं और चालान जनरेट कर सकते हैं, और ईवीसी और डीएससी के द्वारा आप उसको फाइल करते हैं। डेबिट एंट्रीज और डाउनलोडिंग जो है वो आप उसके बाद इनेबल हो जाती है। तो हम इसके लिए हमने एक वेबिनार पहले ही किया हुआ है कि जीएसटीआर 8 को ऑनलाइन कैसे फाइल किया जाए। अब हमने जो ये वेबिनार है वो ऑफलाइन यूटिलिटी के लिए है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो डिटेल्स टेबल 3 और टेबल 4 में कैसे भरे जाते हैं और उनको अपलोड कैसे किया जाता है। तो ये वेबिनार हमारा इन दो स्पेसिफिक आइटम्स के लिए है। बाकी सब के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा दूसरा वेबिनार जीएसटीएन पोर्टल पे यूट्यूब चैनल में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो ऑफलाइन यूटिलिटी का इस्तेमाल जो है फॉर्म जीएसटीआर 8 के टेबल 3 और टेबल 4 को भरने के लिए किया जाता है, जिसके बारे में हम इस वेबिनार में जानेंगे। तो जीएसटीआर 8 ऑफलाइन टूल जो है वो एक्सेल बेस्ड टूल होता है, जिसको हम ऑफलाइन मोड में क्रिएट करते हैं। तो हमें ऑनलाइन जाके उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसका हम एक्सेल बेस्ड टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी टैक्स कलेक्टर एट सोर्स है और जीएसटी प्रैक्टिशनर है वो टेबल 3 और टेबल 4 को उसमें भरेंगे, और उसके बाद उसको भरने के बाद उसको वो जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करेंगे ताकि वो पेमेंट और उसको साइन करके फाइल कर सकें, जिसके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली यहाँ पे देखेंगे। तो डाउनलोड करना पड़ता है। सबसे पहले आपको जीएसटीआर 8 ऑफलाइन यूटिलिटी का इस्तेमाल करने के लिए उसको डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप जीएसटी पोर्टल पे जाएं www.gst.gov.in। उसमें डाउनलोड सेक्शन आता है। डाउनलोड सेक्शन में आप जाएं और डाउनलोड सेक्शन के बाद वहाँ पे ऑफलाइन टूल्स दिया हुआ है। ऑफलाइन टूल्स में आप देखेंगे नीचे में जीएसटीआर 8 ऑफलाइन टूल की एक आइकन दिया हुआ है। इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब इसको आप क्लिक करते हैं तो ये लिंक खुल जाता है जिसमें जीएसटीआर 8 ऑफलाइन टूल के बारे में डाउनलोड का एक बटन दिया हुआ है। नीचे में अगर आप देखेंगे तो सिस्टम रिक्वायरमेंट दी हुई है कि आपका सिस्टम किस तरह का होना चाहिए। उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 एंड अबव होना चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 से ऊपर होना चाहिए। तो आप डाउनलोड को क्लिक करें। उसके बाद आपसे ये पूछता है कि क्या आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं। आप प्रोसीड बटन को क्लिक करें। ये जो प्रोसीड बटन है इसको क्लिक करें। उसके बाद वो जीएसटीआर 8 की ऑफलाइन यूटिलिटी आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती है। तो ये एक जिप फाइल होती है जो कि आपके सिस्टम में आती है। उसको आप ओपन करके क्लिक करें ओपन, तो वो एक्सेल वर्कशीट जिसपे कि आपको डाटा भरना है वो खुल जाती है। तो ये एक इस तरह की एक एक्सेल वर्कशीट खुलती है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको जीएसटीआईएन अपना भरना पड़ता है। चूंकि आप अपलोड कर रहे हैं एज ए टीसीएस कलेक्टर, आप अपलोड कर रहे हैं तो जीएसटीआईएन नंबर देना पड़ता है। आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना पड़ता है और टैक्स पीरियड आपको यहाँ पे भरना पड़ता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि मुख्य 3 बटन है यहाँ पे। एक ओपन डाउनलोडेड जीएसटीआर 8 जेसन फाइल, इसका इस्तेमाल करते हैं अगर आपने डाटा ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, वो बिना एरर के अपलोड हो गया है, तो आप उसको डाउनलोड करके इस बटन के द्वारा उसको आप अपने एक्सेल यूटिलिटी में उस डाटा को देख सकते हैं। ये जनरेट जेसॉन फाइल टू अपलोड है। जब आप अपना डाटा भर दिए हैं उसके बाद जेसॉन फाइल बनाना चाहते हैं, उसको अपलोड करना चाहते हैं, तो आप इस आइकन को क्लिक करेंगे।
आप इसके द्वारा जो जो भी एरर फाइल वहां पे बनी है, आपने यहाँ पे जेसॉन फाइल बनाई, उसको अपलोड किया, उसमें कुछ एरर आ गई, तो जो एरर फाइल होती है उसको डाउनलोड करने करने के बाद आप इस फाइल के द्वारा ओपन डाउनलोडेड एरर जेसन फाइल के बटन के द्वारा इस एक्सेल यूटिलिटी में उस फाइल को आप देख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि डाटा में भर के जेसॉन फाइल बना के अपलोड कर सकता हूँ, कोई एरर है तो मैं उसको डाउनलोड करके इस यूटिलिटी से देख सकता हूँ, और मान लिए मैंने अपलोड कर लिया और कोई गलती नहीं है तो डाटा को मैं इस बटन के द्वारा इस यूटिलिटी में देख सकता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ टैब्स आए हैं, सबसे पहले रीड मी टैब आया है, जिसको कि आप देखेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। उसके बाद होम टैब है, 3 TCS टैब दिया हुआ है, 4 इवेंट टैब दिया हुआ है, और एक 5 सप्लायर मास्टर का टैब दिया हुआ है। इसके बारे में हम जैसे वेबिनार आगे बढ़ता है इसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने जब उसको ओपन किया तो ये फाइल खुलता है, तो यहाँ पे आपको एनेबल एडिटिंग एडिटिंग जो बटन है उसको क्लिक करना है। इससे आपको एनेबल कंटेंट के लिए बोलेगा, तो आप इसको एनेबल कंटेंट को दबा दें। इसको क्लिक करने के बाद आप होम रीड मी सेक्शन में जाए। इसमें इस यूटिलिटी को कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो आप कृपया इन सारे इंस्ट्रक्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। और पढ़ने के बाद हम लोग जा रहे हैं क्रिएटिंग मास्टर डाटा ऑफ सप्लायर्स के लिए। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, रीड मी सेक्शन को सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फिर होम सेक्शन में आके हम अपना GSTI नंबर भरते हैं, फाइनेंशियल ईयर डालते हैं किस पीरियड का हमने भरा है, और टैक्स पीरियड डालते हैं जिसका कि हमें रिटर्न फाइल करना है। तो हमने सैंपल के लिए यहाँ पे जून का लिया हुआ है, जून 2018-19 का हम यहाँ पे अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसको करने के बाद मैं क्या करूँगा, सप्लायर मास्टर में क्लिक करूँगा। तो सप्लायर मास्टर किस लिए दी गई है कि अगर मान लीजिए मुझे बार बार कुछ मेरे सप्लायर फिक्स्ड है, जिनका जिनका नाम मुझे, उनका लीगल नेम मुझे पता है, उनका ट्रेड नेम मुझे पता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि उसका एक यहाँ पे मास्टर्स बना सकता हूँ। तो उस GSTIN, जिनका GSTIN मैं यहाँ पे डालूंगा, उनका GSTIN मुझे बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया तो उसके बाद मुझे उसको पुनः डालने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक मास्टर शीट बनाऊंगा जी अब मेरे सप्लायर का, जो मेरे पोर्टल के थ्रू यहाँ पे सप्लाई करते हैं, और मैं यहाँ पे वैलिडेट शीट बटन को यहाँ पे क्लिक करूंगा। तो जब वैलिडेट शीट बटन को मैं क्लिक करूंगा तो ये कुछ स्ट्रक्चरल वैलिडेशन यहाँ पे एक्सेल यूटिलिटी खुद करती है। ये सारी वैलिडेशन नहीं करती है, कुछ कुछ स्पेसिफिक वैलिडेशन यहाँ पे करती है जिसके बारे में हम बाद में देखेंगे। और जब इसने पाया कि इसमें कोई वैलिडेशन फेल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आपको क्लिक बटन ओके क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप अपना सप्लायर मास्टर डिटेल बनाते हैं ताकि आपको टेबल 3 और टेबल 4 जो कि यहाँ पे आपको भरनी है उसको भरने में आपको आसानी हो। अब हम देखेंगे कि टेबल 3 में डिटेल्स कैसे भरनी है। तो अगर आपने देखा यहाँ पे एनेबल सप्लायर्स मास्टर ड्रॉप डाउन दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ जब ये एनेबल रहता है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने सप्लायर मास्टर टैब में डाटा डाला है उसका उसको फेच करने के लिए। तो वो डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ड्रॉप डाउन में मुझे यहाँ पे दिखेगा, और जब मुझे वो दिखेगा तब मैं इसको ऑटोमेटिकली मुझे फिर से नहीं भरना पड़ेगा, उसको मैं क्लिक करके इस्तेमाल करता हूँ। इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सारी डिटेल्स भरनी है कि मैंने कितने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की है, कितना मेरा सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन से वापस आया है, कितना मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है ग्रॉस वैल्यू, और कितनी सप्लाई मेरी अनरजिस्टर्ड पर्सन से वापस आई है। और उसके बेसिस पे नेट अमाउंट लायबल जो है TCS के लिए वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर मान लीजिए अमाउंट नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। जब आप यहाँ पे वैलिडेट शीट बटन जो यहाँ पे अभी नजर नहीं आ रहा है, जिसको आप दबाएंगे तो वो नेगेटिव वैल्यूज को ऑटोमेटिकली जीरो कर देगा। तो अगर आपकी सप्लाई जो है आउटर स्टेट में हुई है और इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है तो वहां पे इंटीग्रेटेड टैक्स भरना है, और अगर आपका सेंट्रल टैक्स लगता है तो आपको सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स यहाँ पे भरना है। और आपको ध्यान रखना है कि इन सबका टोटल जो है वो इसका 1% होना चाहिए, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि 1% टैक्स TCS आपको कलेक्ट करना है, तो 1% ऑफ दिस अमाउंट शुड बी देयर। तो इस तरह से हम यहाँ पे सारी डिटेल्स भर देते हैं। और अगर आप देखेंगे कि जो कॉलम बी था GSTN ऑफ सप्लायर, उसमें ऑटोमेटिकली वो डाटा फेच हो जाता है, और इसके लिए हमारा एनेबल सप्लायर ड्रॉप डाउन जो है वो एनेबल होना चाहिए। इसको मैं क्लिक करके डिसेबल भी कर सकता हूँ, तो किसी और एक्सेल यूटिलिटी से लेके मैं वो डाटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। जब एनेबल रहेगा तो ये डाटा जो है वो सप्लायर मास्टर में जो मैंने भरा था उससे फेच करेगा,
जब मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो वो डिसेबल हो जाएगा और मैं यहाँ किसी और एक्सेल से वो उस GSTIN को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि एक GSTIN का आपको एक रो ही भरनी है, मतलब उसकी ग्रॉस वैल्यूज देनी है। एक GSTIN की दो वैल्यूज आपको यहाँ पे दो रो में नहीं भरना है। इसके अलावा ख्याल रखना है कि अगर आपने ये यहाँ पे 9 रो तक भरी हुई है तो आपको 10वीं रो खाली नहीं छोड़नी है। अगर आपने 10वीं रो के बाद 11वीं रो में भरा है तो ये शीट जो है उस डाटा को इग्नोर कर देगी। तो आपका जो है कोई भी रो खाली नहीं छोड़नी है और छठे रो से आपको यहाँ पे डाटा भरना शुरू करना है। तो जैसा कि हमने कहा कि आप डेसिमल एंट्री वैल्यूज की एंट्री कर सकते हैं और यूटिलिटी उसको ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ कर देगी। और आपको कोई नेगेटिव अमाउंट नहीं भरना है। अगर आपने कोई नेगेटिव अमाउंट कॉलम सी, कॉलम डी, कॉलम ई और कॉलम एफ में आपको कोई भी नेगेटिव अमाउंट नहीं भरना है। और कॉलम जी जो है नेट अमाउंट लाइबल फॉर TCS जो है वो ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। जो कॉलम सी, डी और ई एफ में आपने डाटा भरा है उसके बेसिस पे कॉलम जी ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और 1% CGST कैलकुलेट होगा। और मान लीजिए कि अगर आपका रिटर्न ज़्यादा है, आपकी सप्लाई कम है, तो जो सप्लायर है जो आपके पोर्टल के थ्रू सामान दे रहा है या तो उसका जो है वो सप्लाई कम है एक पर्टिकुलर महीने में बट उसका रिटर्न ज़्यादा है, तो जो वैल्यूज़ हैं टैक्सेस की वो नेगेटिव नज़र आएंगी। लेकिन वैलिडेट शीट बटन क्लिक करने पे वो ऑटोमेटिकली जो है उसको वो कर देगा, ऑटोमेटिकली उसको डाटा को जीरो कर देगा। इसके अलावा एक एक्शन का कॉलम आता है कि उसको ऐड करना है कि डिलीट करना है। अगर आप उसको ऐड करते हैं मतलब ये हुआ कि ये डाटा जाके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। मान लीजिए इस GSTIN का कोई डाटा ऑटोमेटिकली वहाँ पे अवेलेबल है तो वो ऐड बटन जो है उस डाटा को जाके रिप्लेस कर देगा। इस बात का ख्याल रखिएगा आप। इसमें आपका दूसरा बटन जो आप चूज कर सकते हैं वो डिलीट का है। अगर आप डिलीट करेंगे उस GSTIN का डाटा डालेंगे तो उस GSTIN से संबंधित सारे डाटा को पोर्टल पे वो डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे आपको दो बटन भी चुनने हैं, ऐड और डिलीट के। तो जब आपने सारे डाटा टेबल 3 TCS में भर दिए तो उसको आपको वैलिडेट शीट बटन दबाना है। तो जब आप वैलिडेट शीट को दबाएंगे तो उसमें एक एरर आ गई। वो एरर यहाँ पे रेड बटन में नजर आती है कि इस शीट में कोई एरर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एरर इन रो नजर आ रही है। तो आपको क्या करना है वहां पे जाके अपने एरर को रेक्टिफाई करना है। अगर आप सारे एरर्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे रिव्यू करके एक बटन आता है, रिव्यू में शो ऑल कमेंट्स दिखाई देता है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे एरर्स नजर आ जाएंगे और जो भी एरर्स होंगे उनको आपको रेड शीट में रहेगा, उसको आपको चेंज कर देना है और उसके बाद पुनः वैलिडेट शीट बटन दबाना है। तो अगर आप देखेंगे जैसे ही वैलिडेट शीट बटन दबाई आपने तो सारे एरर यहाँ पे चले गए और आपको एक मैसेज भी आता है कि शीट सक्सेसफुली वैलिडेटेड, नो एरर्स फाउंड। उसी तरह से आपको क्या करना है, 4 टेबल भरना है। अमेंड में जो आपके पिछले महीने की कोई चेंजेस करनी है, उसमें कोई आपको अमेंडमेंट करना है, तो वो करने के लिए वो आप यहाँ पे इस अमेंड शीट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि रीडमी में क्या करना है, होम में क्या करना है, 3 TCS में क्या करना है, 4 अमेंड में क्या करना है और सप्लायर मास्टर में क्या करना है। तो इस तरह से आपको ये शीट का इस्तेमाल करना है। तो मैंने 4 अमेंड में डाटा भरने के बाद यहाँ पे वैलिडेट बता दिया, तो उसके बाद ये डाटा मेरा वैलिडेट हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गो होम बटन में मैं क्लिक करूंगा और उसके बाद इससे मैं होम पेज पे आ जाऊंगा। होम पेज में जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक गेट समरी का बटन होता है। तो आपको इस गेट समरी बटन को क्लिक करना है। जैसे ही आप इस गेट समरी बटन को क्लिक करेंगे तो जो भी आपने डाटा भरा हुआ है टेबल 3 और टेबल 4 में वो यहाँ पे आके ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। तो जिसको आप देख के अपनी फिगर्स को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये डाटा सही है कि नहीं। तो इस तरह से हमने टेबल 3 और टेबल 4 को भर के देखा। अब हम देखेंगे कि जेसॉन फाइल GST पोर्टल पे कैसे जनरेट और अपलोड होती है। तो जैसे हमने देखा था यहाँ पे आपको ये बटन दिया हुआ है जनरेट जेसॉन फाइल टू अपलोड। तो आपको यहाँ पे जनरेट जेसॉन फाइल टू अपलोड क्लिक करना है और उससे क्या होगा कि एक फाइल क्रिएट होगी जिसको कि आप अपने कहीं पे जाके उसको सेव कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने ये मैसेज दिया आपको कि ये डाटा आपका सेव हो रहा है, आप यहाँ पे ओके बटन दबाए और जेसॉन फाइल सेव हो जाती है। जब जेसॉन फाइल हमने क्रिएट कर ली तो अब मुझे क्या करना है कि उसको अपलोड करना है। इसके लिए मुझे पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करने के बाद मैं सर्विसेज में जाऊंगा, रिटर्न्स या रिटर्न्स डैशबोर्ड को क्लिक करूंगा। आप ये काम जो है वो रिटर्न डैशबोर्ड में डायरेक्टली क्लिक करके भी कर सकते हैं।
उसके बाद आपको क्या करना है, अपना फाइनेंशियल ईयर चुनना है और रिटर्न फाइलिंग पीरियड जुलाई चुनना है और सर्च दबाना है। तो आपको जो भी रिटर्न भरने होते हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे। इसमें एक आपको मैसेज भी दिया हुआ है, इस मैसेज को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। और चूंकि हम ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं तो आपको प्रिपेयर ऑफलाइन बटन को क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको अपनी ड्यू डेट भी नजर आती है कि किस डेट तक आपको ये रिटर्न फाइल करना है। प्रिपेयर ऑफलाइन बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये शीट खुल जाती है। यहाँ पे चूज फाइल बटन को आपको क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे हरे बैंड में देखें तो दो आपको आइकन नजर आते हैं, एक अपलोड का और एक डाउनलोड का। डाउनलोड के द्वारा मैं जो डाटा मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, भरा हुआ है, उसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो अपलोड करते वक्त आपको क्या करना है कि चूज फाइल बटन दबाना है। उसके बाद जाके जहाँ पे आपने वो अपनी शीट सेव की हुई थी वहां पे जाके उसको क्लिक कर देना है और ओपन, यहाँ पे एक बटन है ओपन, वो क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो है कि वो आपकी जेसॉन फाइल जो है सक्सेसफुली अपलोड होने का मैसेज आता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये सक्सेसफुली अपलोड हो गई, उसकी प्रोसेसिंग होगी और आपको मैसेज देता है कि आप 15 मिनट के बाद आए। अगर आप स्टेटस देखेंगे यहाँ पे आपको स्टेटस इन प्रोग्रेस नजर आती है। और चूंकि वो अभी अपलोड होके डाटा वैलिडेट हो रहा है तो आपकी कोई एरर रिपोर्ट यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। तो आपकी अपलोड हिस्ट्री में जाके देखेंगे आपको यहाँ पे प्रोसेस नजर आएगी कि आपकी जो डाटा है वो प्रोसेस्ड हो गया है और वो इसमें कोई एरर रिपोर्ट नहीं आई है। तो चूंकि मैंने कुछ डाटा ऑनलाइन भी भरा होगा, कुछ डाटा मैंने ऑफलाइन टूल से भरा, उसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैंने जैसे आपने देखा था यहाँ पे अपलोड बटन है और डाउनलोड बटन है। ये सारी कार्रवाई अब जो हम कर रहे हैं वो जीएसटी पोर्टल पे लॉग इन करने के बाद कर रहे हैं। तो मैंने अपलोड बटन में क्लिक करके अब मैंने अपने डाटा को अपलोड कर दिया था। तो चूंकि मुझे फाइल डाउनलोड करना है तो मैं यहाँ पे डाउनलोड बटन को क्लिक करूंगा और जनरेट जेसन फाइल को क्लिक करूंगा। तो मुझे एक मैसेज आता है कि आप 20 मिनट तक इंतजार करें कि आपका फाइल अपलोड हो रही है। ये मैक्सिमम टाइम है, इससे जल्दी भी आपकी फाइल क्रिएट हो सकती है। और यहाँ पे आपको जनरेट जेसॉन फाइल को क्लिक करना था और 20 मिनट के अंदर आपकी फाइल क्लिक हो जाएगी। और जैसे ही वो फाइल बनती है तो उस ये फाइल यहाँ पे नजर आती है। इसको आप क्लिक करें तो वो फाइल आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड होने लगती है। तो ये फाइल आपके कंप्यूटर पे सेव हो गई है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी ऑफलाइन टूल जिसको हमने खोला हुआ था उसको पुनः खोलना है और यहाँ पे जाके ओपन डाउनलोड GSTR8 जेसॉन फाइल को क्लिक करना है। और जहाँ पे वो फाइल को सेव किया था उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन दबाना है और ओके क्लिक करना है। तो फाइल आपकी सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाती है, ऐसा मैसेज आता है और आपको सारा डाटा अपने जेसॉन एक्सेल शीट में नजर आने लगता है। तो इस तरह से आप अपने सारे डाटा को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि एरर फाइल को कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो आपने देखा था कि यहाँ पे जब प्रोसेस होती है फाइल तो प्रोसेस नजर आती है और जब इन प्रोसेस इन प्रोग्रेस होती है तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस आती है कि आपकी फाइल चल रही है। मान लीजिए कुछ एरर आई तो आपको यहाँ पे एक नीला आइकन नजर आता है जिसको आप क्लिक करके अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, एरर फाइल को। इसमें केवल वो डाटा आएगा जिसमें कुछ एरर नोटिस हुई थी या कुछ गलतियां यहाँ पे रह गई हैं। तो आप यहाँ पे जनरेट जेसॉन फाइल क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या आएगा, एक मैसेज आएगा कि आपका जो है वो डाउनलोड एरर रिपोर्ट आ गया है और यहाँ पे आपके कंप्यूटर में ये डाउनलोड हो जाता है। उसके बाद वो फाइल आपको यहाँ पे इस तरह से ऐसे नजर आती है। आपको ध्यान रखना है कि ये फाइल आपने कहाँ पे डाउनलोड की है। उसके बाद यूटिलिटी खोलने के बाद आपको ये ओपन डाउनलोडेड एरर जेसॉन फाइल को क्लिक करना है और जो फाइल आपने डाउनलोड की थी उसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे ये सारा डाटा देख सकते हैं और उसको आप एडिट कर सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे मुझे एक मैसेज भी आता है कि क्या मैसेज है। ये मैसेज ये है कि इनवैलिड GSTIN है। जो GSTIN मैंने यहाँ पे डाला है वो गलत है। तो आपको क्या करना है कि इस GSTIN को करेक्ट करना है और उसके बाद इसको पुनः उसी उसी तरीके से वैलिडेट शीट बटन करके जेसॉन फाइल क्रिएट करके इसको पुनः आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर कोई और दूसरा एरर होगा तो वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। वो एरर आपको यहाँ पे ठीक करके आपको अपलोड करना है। तो इसका प्रोसेस हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि कैसे वैलिडेट शीट बटन को करना है, गेट समरी करना है और जेसॉन फाइल क्रिएट करके लॉगिन करके कैसे अपलोड करना है। अब हम देखेंगे कि प्रीव्यू कैसे किया जा सकता है रिटर्न को बिफोर फाइलिंग। तो हम क्या करेंगे, अपना लॉगिन करेंगे रिटर्न डैशबोर्ड के द्वारा, अपने पीरियड को सर्च करेंगे और यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रिपेयर ऑनलाइन बटन को क्लिक करेंगे तो जो डाटा आपने अपलोड किया हुआ है वो आपको नजर आएगा। अगर आपको याद होगा कि जब हमने पहली बार इसको डाटा अपलोड करना था तो हमने प्रिपेयर ऑफलाइन बटन का इस्तेमाल किया था। तो चूंकि हमने डाटा अपलोड कर लिया है और उसको हम फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन बटन को हम क्लिक करेंगे।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डाटा नजर आ गया कि कितना डाटा हमने यहाँ पे डाला हुआ है। इसको आप यहाँ पे प्रीव्यू ड्राफ्ट GSTR 8 का बटन आता है, इसको आप क्लिक करके आप प्रीव्यू कर सकते हैं। तो प्रीव्यू इस तरह से खुल जाता है, और आप फिर प्रोसीड टू फाइल बटन क्लिक करके इसको फाइल भी कर सकते हैं। और अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है तो उसको आप उसको पे भी कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो हमारा दूसरा वेबिनार हमारे GSTN यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, उसमें आप देख लें। तो अब हम देखते हैं कि कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन GSTR 8 ऑफलाइन यूटिलिटी के क्या हैं। सबसे पहले तो फाइलिंग जो है वो ऑनलाइन ही होगी। आप ऑफलाइन यूटिलिटी के द्वारा टेबल 3 और टेबल 4 को भर सकते हैं, और बाकी एक्टिविटीज आपको ऑनलाइन पोर्टल पे करना पड़ता है। मैक्सिमम आप 15,000 रोज ऑफ TDS डिटेल आप भर सकते हैं, और कोई नेगेटिव वैल्यू आप यूटिलिटी में नहीं डाल सकते हैं। डेसिमल वैल्यूज आप भर सकते हैं, और कुछ जो है वैलिडेशन इनबिल्ट है जिस जो कि यूटिलिटी खुद उसको चेक करती है। आपको ये ख्याल रखना है कि कोई भी डुप्लीकेट GSTN नहीं भरना है। एक GSTN की पूरी एंट्रीज कंसोलिडेट करके सिंगल एंट्री करनी है, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ऐड और डिलीट ऑप्शन को चुनना है। ऐड के द्वारा वो डाटा अपलोड हो जाएगा, और वहाँ पे कोई डाटा पहले से है तो रिप्लेस हो जाएगा। डिलीट के द्वारा अगर वो कोई डाटा है तो वहाँ पे वो आपको डिलीट कर देगा। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप अपलोड करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, या डिलीट करना चाहते हैं। इस यूटिलिटी का इस्तेमाल आप डेस्कटॉप और लैपटॉप पे ही अभी कर सकते हैं। और जो वैलिडेशन आपके ऑफलाइन यूटिलिटी करती है वो आपका GSTN स्ट्रक्चर देखती है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स अमाउंट करती है, और डुप्लीकेट एंट्रीज को वो चेक करती है। और आपको क्या करना है कि रेड हाइलाइटेड सेल में पॉइंट करना है अपने माउस को, तो उसमें जो भी गलतियां हैं वो आपको नजर आ जाती है। आपको दिख जाएंगी कि इसमें आपने क्या गलती की है, और उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। आपने जैसे देखा रिव्यू शो ऑल कमेंट्स में आपको उस यूटिलिटी पे जो भी गलतियां हैं वो सारी गलतियां आपको वहां पे नजर आने लगती है। आपको इस बात का ख्याल रखना है कि GSTN आप सक्सेसफुली वैलिड GSTN करें। और अगर आप देखना चाहते हैं कि वो GSTN वैलिड है कि नहीं, आप सर्च टैक्स पेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं www.gst.gov.in में। और आपको देखना है कि डाटा जो है वो कंटिन्यूसली भरना है, कोई भी रो खाली नहीं छोड़नी है। रो 6 के बाद आपको रो 6 से डाटा भरना है 3 TCS शीट में, और रो 7 से डाटा भरना है आपको 4 अमेंड शीट में। इसका आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अलावा आप देखिए कि आप फाइल का नाम और लोकेशन चेंज कर सकते हैं, लेकिन डॉट जेसॉन जो लिखा हुआ है उसको आप चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ डोंट्स जो है वो है कि कोई भी रो ब्लैंक नहीं छोड़नी है। अगर कोई रो ब्लैंक छोड़ दिया तो उसके बाद का अगर कुछ डाटा है तो वो यहाँ पे आपको नजर नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है कि जीरो का इस्तेमाल कर रहे हैं या ओ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जीरो है और ये ओ है, इसका आपको ख्याल रखना है। आपको एक GSTN की डुप्लीकेट एंट्री नहीं करनी है। आपको डिलीट ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करना अगर आप पहली बार अपलोड कर रहे हैं। और क्लिक वैलिडेट शीट बटन आपको इस्तेमाल करना है हर शीट में, ताकि आपका डाटा वैलिडेट किया जा सके। आपको एक्सटेंशन का फाइल का नाम जो है वो चेंज नहीं करना है। अगर आप देखें GST पोर्टल पे जाएंगे तो वहाँ पे होम में आपको एक हेल्प का आइकन दिया हुआ है। हेल्प में आपको यूजर मैनुअल एंड FAQ वीडियोस आता है, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे यूजर मैनुअल और FAQ खुल जाते हैं। उस पर आप देखेंगे प्रिपेयर GSTR 8 ऑफलाइन यूटिलिटी का यूजर मैनुअल दिया हुआ है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, और आपको FAQ भी दिया हुआ है। अगर आप इसका एक CPT देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि GSTR 7 यूजिंग ऑफलाइन यूटिलिटी में अगर आप क्लिक करेंगे तो उसका एक CBT यहाँ पे आता है। तो अगर आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, GSTR 8 की ऑफलाइन यूटिलिटी का इस्तेमाल GSTR 7 की ऑफलाइन यूटिलिटी की तरह ही है। तो CBT देखना चाहें तो आप इसके आइकन को क्लिक करके GSTR 7 की ऑफलाइन यूटिलिटी को आप देख सकते हैं। यूजर मैनुअल और FAQ GSTR 8 का यहाँ पे अवेलेबल है। ये हमारे फेसबुक चैनल है और यूट्यूब और ट्विटर का चैनल है, जिसमें कि हम नई नई जानकारियाँ आपको देते रहते हैं। इसके साथ ही मैं श्री वीर सिंह का और श्री पंकज अरोड़ा का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि जब मैं वेबिनार दे रहा था तो उन्होंने सारे क्वेश्चंस का आंसर किया। इसके वेबिनार का अगला इंग्लिश वर्जन हम जल्दी ही लेकर आएंगे, वो हम कल करने वाले हैं। आप चाहें तो उसके लिए भी आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं। आपका इस वेबिनार के लिए शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।